प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे। आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने अब तक इंटीग्रल्स कवर किया, जिसमें सबसे पहले प्यारे बच्चों इंटीग्रल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने सीखा, प्रॉपर्टीज़ देखी, उस पर बेस्ड फार्मूले कवर किए, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.1 की। फिर प्यारे बच्चों मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में हमने सब्सटीट्यूशन मेथड्स और इंटीग्रेशन इन्वॉल्व इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट हमने सीखा, उस पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.2 हमने फिनिश की। फिर प्यारे बच्चों हमने इंटीग्रेशन यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट सीखा, उस पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.3 हमने कवर की। फिर प्यारे बच्चों इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस हमने देखे, जिस पे प्यारे बच्चों आज हम जिस पे बेस्ड एग्जाम्पल नंबर 10 आज हम देखेंगे। ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट करना चाह रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करूंगा, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड फार्मूले प्रॉपर्टीज़ जो भी हैं प्यारे बच्चों वो प्रीवियस लेक्चर्स में हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इनफैक्ट इतने अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि मे भी हो सकता है आपको अदर प्लेसेस पे ऐसा डिस्कशन ना मिले, तो इसलिए एक बार अच्छे से देखिए। इस लेक्चर के बाद प्यारे बच्चों हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे, तो देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10 के दो पार्ट्स हैं, बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। आपको इनके इंटीग्रल्स बताने हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। देखिए प्यारे बच्चों सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, सोल्यूशन 10th का फर्स्ट। फॉर्मूले अगर आपको ना याद हो तो आप प्यारे बच्चों प्रीवियसली लेक्चर्स जाके देख सकते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितने अच्छे से हमने वहाँ पे डिस्कशन किया है, ठीक है। देखिए क्या है, इंटीग्रल x+2 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 6x प्लस 5। प्यारे बच्चों एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये दोनों क्वेश्चंस लेंदी हैं, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें लिखूंगा और फिर रफ कर दूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप साथ साथ नोट करते रहिएगा। देखिए प्यारे बच्चों ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो आपने एक पैटर्न पढ़ा मेरे थ्रू। देखिए इंटीग्रल px+q बाय ax² प्लस bx प्लस c dx, ठीक है। इसको ब्रेक करने का तरीका क्या था, अगेन ये था ना, देखिए px+q इक्वल्स टू इंटीग्रल a d/dx ऑफ ax² प्लस bx प्लस c प्लस b किया करते थे। फिर क्या करते थे प्यारे बच्चों, x के कोएफिशिएंट को हम कंपेयर करते थे x के कोएफिशिएंट से, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशिएट होने के बाद x में आ जाता था, मतलब ये हो जाता था ना। देखिए 2a कैपिटल A x प्लस b कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता था, तो ये a यहाँ चला आएगा प्लस b हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए ये कांस्टेंट टर्म ले रहा है, ये क्या ले रहा है, ये वेरिएबल x है, तो इसके साथ p वाली टर्म कंपेयर हो जाएगी और q के साथ प्यारे बच्चों ये दोनों, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। उसके बाद हम क्या किया करते थे, जो यहाँ से a b की वैल्यू आती थी उसको यहाँ पे रख के प्यारे बच्चों एक प्रॉपर फंक्शन बनाते थे। कैसे बनाते थे देखिए मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए ये px, क्योंकि यही स्टेप्स होते हैं प्यारे बच्चों जहाँ पे बच्चा रटने लग जाता है, वो काम आपको नहीं करना है, ठीक है। देखिए ये क्या है, px+q इक्वल्स टू, मान लीजिए a आया कुछ, ठीक है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करके ऐसे लिख देता हूँ। देखिए 2ax प्लस b, ठीक है, प्लस b। अब प्यारे बच्चों प्रॉपर फंक्शन इसको बनाना है आपको, ये वाला, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और क्या करेंगे, देखिए ax² प्लस bx प्लस c dx। प्यारे बच्चों इसमें भी वही कर देंगे, देखिए स्क्वायर रूट नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे है ax² प्लस bx प्लस c, और इसमें क्या करेंगे, ये dx कर देंगे। इसमें भी सेम वही, देखिए dx बाय ax² प्लस bx प्लस c करेंगे। तब प्यारे बच्चों इन दोनों को हम सेपरेटली क्या करेंगे, इंटीग्रल 1 इंटीग्रल 2 मान के सेपरेटली सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस। अब इसको प्यारे बच्चों मैं रब करूंगा, फिर इस क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। देखिए
होपफुली आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, ना बताते हुए भी मैंने फिर भी आपको आज फिर से बता दिया। ठीक है, देखिए क्या है ये है x+2 इक्वल्स टू a d/dx ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस b है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए x+2 इक्वल्स टू a 4x प्लस 6 प्लस b। ठीक है, प्यारे बच्चों कंपेयर करते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्या हो जाएगा, x+2 इक्वल्स टू 4ax प्लस 6a प्लस b, है कि नहीं। कंपेयर करते हैं, देखिए ये होगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, ये 4a है। ठीक है, तो 4a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, मतलब a इक्वल्स टू 1/4 निकल के आया आपके पास। ठीक है, इधर क्या निकल के आ रहा है, देखिए 6a प्लस b इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, गिवन है क्वेश्चन में। प्यारे बच्चों इसको आपने रखा क्या, देखिए इसको रखा आपने 1/4। ठीक है, 1/4 रख दिया, तो 6 इंटू 1/4 प्लस b इक्वल्स टू 2 हो गया। ठीक है, जो चीज़ें कैंसिल हो, देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, b इक्वल्स टू 2 माइनस 3/2। तो प्यारे बच्चों 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1, तो ये क्या आएगा 1/2। अब देखिए a इक्वल्स टू 1/4 निकल के आया आपके पास, और b इक्वल्स टू 1/2 निकल के आया आपके पास। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या कहा था कि इसको प्रॉपर फंक्शन बनाना है हमको। ठीक है, तो प्रॉपर फंक्शन कैसे बनेगा, देखिए इंटीग्रल x+2, ये तो आपको गिवन ही है, डिवाइडेड बाय, प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, देखिए 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx कर दिया आपने। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/4, क्या निकल के आया यहाँ पे, देखिए 4x प्लस 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों b क्या निकल के आया 1/2, 1/2 कर दीजिए, इंटीग्रल dx बाय 2x² प्लस 6x प्लस 5, ये आ गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये आ गया, तो अब सब कुछ सॉल्व हो गया। कैसे, देखिए ये क्या है, इसको हम इंटीग्रल फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, और इसको प्यारे बच्चों इंटीग्रल सेकंड मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 I1 प्लस 1/2 I2। ठीक है, एक एक करके दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले इंटीग्रल फर्स्ट को देखेंगे हम, 1/4 हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन फाइनल सोल्यूशन में ज़रूर करेंगे। ठीक है, देखिए ये होगा इक्वल्स टू 4x प्लस 6 बाय 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। ठीक है, आपको प्यारे बच्चों एक रिज़ल्ट मैंने बताया, अगर याद हो तो, बहुत अच्छे से हमने उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी किए हैं। देखिए इंटीग्रल f(x) का डेरिवेटिव अगर ऐसे दिया हो ऑफ dx, तो प्यारे बच्चों हम क्या करते थे, log mod f(x) प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c कर दिया करते थे, यही करते थे ना। तो प्यारे बच्चों जब इसका सलूशन आप लिख रहे होंगे, क्योंकि देखिए फंक्शन दिया है, फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव, तो प्यारे बच्चों रिजल्ट ये होगा। तो लिख देते हैं, देखिए क्या होगा, log mod 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस c1 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंटीग्रल फर्स्ट का आंसर है। अब इसको रब करता हूँ मैं, देखिए ये सब आपको याद रहना चाहिए प्यारे बच्चों, फिंगर टिप पे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए सेकंड देखते हैं। सेकंड इंटीग्रल क्या कह रहा है, ये कह रहा है इंटीग्रल dx बाय 2x² प्लस 6x प्लस 5 है। ठीक है, प्यारे बच्चों इसको ब्रेक करना मैंने आपको बताया, प्रीवियस क्लास में क्वेश्चंस भी किए थे हमने। देखिए ये आपको गिवन है 2x² प्लस
6x प्लस 5 इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता था, ठीक है। तो हम क्या करते थे, ये हो जाएगा देखिए 2 x प्लस बी बाई 2a। देखिए यहाँ पे ए बी सी आप सबसे पहले चूज कर लीजिए। देखिए a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, b क्या है प्यारे बच्चों 6 और c क्या है 5, ठीक है। बस पुट करते जाइए। देखिए b बाई 2a, b क्या है 6 बाय 2a, 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मार्कर थोड़ा चेंज हो गया लेकिन आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए प्लस उसके बाद 4ac, 4 इंटू ए, देखिए 2 इंटू सी 5 माइनस 6 का स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2, 1 से 1 गया तो ये 3 हो गया, x प्लस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस देखिए 5 4 जा 20, 22 जा 40, 36, 40 माइनस 36 4 हो गया प्यारे बच्चों, 2 2 जा 4 और 4, ठीक है। मतलब एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, 1/4 बचा। 1/4 को प्यारे बच्चों परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है तो मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए ये हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये आंसर आपके पास निकल गया, ठीक है। इसका मतलब इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं इस फॉर्म में, करते हैं। देखिए मैं इसको रब कर देता हूँ, या चलिए देखते हैं, यहीं नहीं रब कर देते हैं पहले, नहीं तो हमारा सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा, ठीक है। देखिए देखिए पहले इसको नोट कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dx बाय x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। आप देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या किया करते थे, ये आपको दिख किस पैटर्न में रहा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। मतलब आपने देखा इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या होता था 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, यही होता था, ठीक है। देखिए चूज करते हैं, लेट x प्लस 3/2 इक्वल्स टू t, तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt निकल के आएगा, ठीक है। देखिए 1/2 इंटीग्रल dx dt इसको लिखो, ठीक है। ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों इसके बाद फाइनल सॉल्यूशन देखिए कि प्यारे बच्चों अब हम लिखेंगे इसको 1/2 और 1/2a क्या है इसमें 1/2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए 1/1/2 मतलब ये हो जाएगा 1/1/2। उसके बाद होगा देखिए tan इनवर्स x क्या है यहाँ पे t जो आपने माना है, देखिए ये है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3/2, ठीक है, बाय क्या आ जाएगा a 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। सॉल्व करते हैं, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा देखिए tan इनवर्स। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 3 एलसीएम लेंगे तो ठीक है डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से देखिए 2x प्लस 3/2 और प्यारे बच्चों ये जो डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 2/1, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे ना, तो सिर्फ इतना बचेगा आपके पास, ठीक है। अब इसको रब करता हूँ मैं, देखिए फाइनल सोल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल C2 कर दीजिए, इसको C2 कर दीजिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों वैल्यूज़ कहाँ पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये क्या था, ये था 1/4 I1 प्लस 1/2 I2, ठीक है। पुट कर देते हैं,
देखिए 1/4 log mod 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस प्यारे बच्चों मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है कि ये क्या है, c कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट कांस्टेंट अगर होगा तो क्या निकल के आएगा, c, तो उसको कैपिटल C कर दीजिए, ठीक है। और ये है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10th के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। देखिए प्यारे बच्चों, ये है एग्जाम्पल नंबर 10th के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन 10th के सेकंड पार्ट का। प्यारे बच्चों क्वेश्चन गिवन है, बहुत अच्छे से समझेंगे। x प्लस 3 कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आपके साथ सारे डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। 5 माइनस 4x माइनस x² dx, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 3 आपको दिया है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे x प्लस 3 a d/dx ऑफ 5 माइनस 4x माइनस x² प्लस b, ठीक है। देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो रहा है a माइनस 4 माइनस 2x प्लस b, ठीक है। यहाँ से प्यारे बच्चों क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x और प्यारे बच्चों कांस्टेंट टर्म हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, देखिए ये हो जाएगा माइनस 4a माइनस 2ax प्लस b, ठीक है। ये है प्यारे बच्चों x प्लस 3। यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा, देखिए माइनस 2a इक्वस टू 1, तो ये हो जाएगा a इक्वस टू माइनस 1/2, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको गिवन है, देखिए माइनस 4a प्लस b इक्वस टू 3, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा, देखिए माइनस 4 माइनस 1/2 प्लस b इक्वस टू 3, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ से क्या निकल के आएगा 2 इधर से आएगा तो b इक्वस टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि इसको आपको क्या करना है, प्रॉपर फंक्शन बनाना है, ठीक है। इसको देखिए x प्लस 3 कर लीजिए यहाँ पे, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। पुट कर देते हैं वैल्यूज। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रल x प्लस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस x² dx, ठीक है। प्यारे बच्चों a हमारे पास निकल गया माइनस 1/2, पुट कर देते हैं माइनस 1/2 इंटीग्रल, देखिए ये क्या है माइनस 4 माइनस 2x, ठीक है, इंटीग्रल 5 माइनस 4x माइनस x² dx, ठीक है, प्लस b प्लस 1, ठीक है, dx बाय इंटीग्रल 5 माइनस 4x माइनस x²। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए माइनस 1/2 I1 प्लस I2, ठीक है। ये हो गया, इसमें I1 I2 क्या है, I1 इस पार्ट का इंटीग्रल है और I2 इस पार्ट का इंटीग्रल है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा सेपरेटली I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस 4 माइनस 2x बाय
5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, या मान लीजिए क्वेश्चन के थ्रू उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आया, इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, देखिए dx बाय एक्स की पावर 1/2। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, x की पावर -1/2 dx। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से निकल के आएगा, देखिए 2x की पावर 1/2, देखिए x की पावर -1/2 प्लस 1 बाय -1/2 -1/2। और प्यारे बच्चों मैंने इसको कंप्लीटली आपको बताने की कोशिश की एक साथ, आप ऐसे ना लिख के, देखिए फाइनल रिजल्ट आप लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपको आसान रहे समझने में। देखिए ये हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल से, ये निकल के आता था। ठीक है, तो देखिए फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है। प्यारे बच्चों सोल्यूशन आपको यहाँ से पता है तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ये हो गया फर्स्ट के लिए। ठीक है, अब सेकंड का देखिए, सेकंड में हो जाएगा ये, देखिए dx बाय 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसको ब्रेक करने का तरीका मैंने क्या बताया है, इसको ब्रेक करने का तरीका है, देखिए a इक्वल्स टू -1, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब देखिए आपको पता भी है ये प्रोसेस। ठीक है, बहुत अच्छे से 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a क्या है -1। ठीक है, -1 ब्रैकेट x प्लस b बाय 2a, b क्या है -4 बाय 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4ac। ठीक है, 4a क्या है -1, c क्या है 5 माइनस b स्क्वायर -4 का स्क्वायर बाय 4 -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे, देखिए ये क्या होगा, -1 यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, देखिए -2 है, माइनस माइनस कैंसिल, 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या निकल के आएगा, देखिए 5 4 जा 20, -20 हो गया, ये 16 हो गया, -20 और -16 कितना हो गया प्यारे बच्चों, -36। ठीक है, -36, देखिए -36, और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा प्यारे बच्चों 4, तो ये कैंसिल होकर कितना हो गया -9। ठीक है, तो माइनस को हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए माइनस को यहाँ लिख देते हैं, और प्यारे बच्चों 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या चेंज हो सकता है, इसके बाद ये चेंज हो सकता है ना, देखिए माइनस को हम अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस इसको रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सबसे इजी तरीका है प्यारे बच्चों। ठीक है, नहीं तो बच्चे वैल्यू मैच करते रह जाएंगे, कभी बड़ी कभी छोटी, उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल dx बाय 3 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब आप ये देख रहे हैं ना, देखिए dx इक्वल्स टू
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये है साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाई है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे x प्लस 2 आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं लेट x प्लस 2 इक्वल्स टू t, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो ये क्या होगा dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। पुट करते हैं इसमें, ये हो जाएगा इंटीग्रल dt बाय 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। यहां से आंसर क्या निकल के आएगा, यहां से आंसर निकल के आएगा प्यारे बच्चों, देखिए साइन इनवर्स x क्या है यहाँ पे t, तो t को माना क्या है हमने x प्लस 2, ठीक है, बाय a क्या है यहाँ पे देखिए 3 है, 3 रख दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, इसको c2 कर दीजिए, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया क्या कि कांस्टेंट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मान लीजिए c है तो ये c1 प्लस c2 और c1 माइनस c2 जो भी आता है प्यारे बच्चों अल्टीमेट रिजल्ट क्या देगा, कांस्टेंट ही देगा, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कहाँ करनी है, आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। देखिए -1/2 i1 प्लस i2, ठीक है, पुट कर देते हैं। देखिए माइनस के साथ है प्यारे बच्चों 1/2 और ये 1/2 है, सॉरी 2 है, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास फाइनल सोल्यूशन में निकल के आएगा माइनस अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस देखिए साइन इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। और यही है प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10 के सेकंड पार्ट का फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। आपने देखा अगर आप सिस्टमैटिक वे से सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।